हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की डीओई की तरफ से जो आपको मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है ना, तो यहाँ 4 नवंबर की वर्कशीट लगा रखी है जिसमें आज हम टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीखने वाले हैं। तो कुछ टॉपिक्स हैं इसमें जो आपको बताए गए हैं। वैसे तो हमने एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर कर रखा है, चैनल पे अपलोड है, वहाँ आपने सारे टॉपिक सीख रखे हैं। फिर भी एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और पॉलिनोमियल क्या होते हैं। फिर एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनके वेरिएबल्स सेम होते हैं, जैसे 4a² और -9a²। इनके वेरिएबल्स सेम है, मुझे आगे के नंबर से कोई मतलब नहीं है, वो कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ आपको यहाँ पर वेरिएबल्स देखने हैं, वो सेम होने चाहिए, तो वो हो जाएंगी लाइक टर्म्स। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल सेम नहीं है ना सेम, तो ये हो जाएंगी मेरी अनलाइक टर्म्स। क्लियर है? आगे नंबर प्लस का हो, माइनस का हो, मल्टीप्लाई का हो, डिवाइड का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको वेरिएबल्स को चेक करने हैं। ठीक है, उसके बाद मोनोमियल क्या होता है यहाँ पर। देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, अगर मैं ऊपर वाले के एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर बता दूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 5xy है, इस एक्सप्रेशन में देखो 5xy और 2xy ये दोनों आपकी लाइक टर्म्स है, क्योंकि इनके वेरिएबल xy है दोनों के, है ना। और ये दोनों आपकी अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम नहीं है, एक में तो है ही नहीं। ठीक है ना। चलिए, पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है, जैसे एक सिंगल टर्म, एक सिंगल टर्म, एक सिंगल टर्म। बाइनोमियल होता है जिसमें दो टर्म्स होती हैं, प्लस माइनस से वो अलग हो जाती है, जैसे इसमें दो टर्म है, 3a और 2b दो टर्म हो गई, ये भी दो टर्म है, ये भी दो टर्म है। ठीक है, ट्रिनोमियल होता है जिसमें तीन टर्म्स होती है, 1 2 3, है ना। इस एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स, तो ये हो जाएगा ट्रिनोमियल, जिसमें तीन टर्म्स होंगे। पॉलिनोमियल होता है जिसमें तीन से ज्यादा हो सकती है, जैसे एन एक्सप्रेशन विच हैज वन और मोर टर्म्स विद नॉन जीरो कोफिशिएंट with variable having non negative integer as exponent is called polynomial। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखो कितनी सारी टर्म्स है, चार है, तो ये पॉलिनोमियल है। खाली ये पूछूं -4/3 क्या है, ठीक है, तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसके अंदर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल तीनों आते हैं, तीनों को मिला दोगे तो ही पॉलिनोमियल बन जाएगा, तीनों इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ये पॉलिनोमियल का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए, कह रहा है बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्रिनोमियल में अब आपको क्लासिफाई करना है। तो एक ही टर्म है मोनोमियल हो जाएगा, तीन टर्म है ट्रिनोमियल हो जाएगा, दो टर्म है बाइनोमियल हो जाएगा, दो टर्म है बाइनोमियल हो जाएगा, सिंगल टर्म है मोनोमियल हो जाएगा, दो टर्म है बाइनोमियल हो जाएगा, तीन टर्म है ट्रिनोमियल हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे मैंने कहीं भी पॉलिनोमियल क्यों नहीं लिखा, पॉलिनोमियल के अंदर ही ये तीनों आते हैं, तो हमें यहाँ तीन में ही क्लासिफाई करना था, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल में। ठीक है, तीन से ज्यादा कोई टर्म होती तो मैं पॉलिनोमियल लिख देती। क्लियर है? इसका क्वेश्चन ऑफ द डे चैनल पे अपलोड है, वहां से जरूर कर लीजिएगा, चैप्टर पूरा चैनल पे अपलोड है, प्लस आर डी शर्मा से भी बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। थैंक यू।